हर बार जब आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, एक किताब लिखना, एक बिजनेस शुरू करना या अपनी जिंदगी बदलने का कोई फैसला लेना, तो ठीक उसी वक्त क्यों लगता है जैसे कोई अदृश्य दीवार सामने खड़ी हो जाती है, जैसे कुछ अंदर से आपको रोकने लगता है। आपको पता है क्या है वो? स्टीवन प्रेसफील्ड इसे कहते हैं रेजिस्टेंस। वो चुपचाप बैठा एक दुश्मन है जो हर उस इंसान के अंदर मौजूद है जो कुछ रचना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, कुछ बड़ा करना चाहता है। और सबसे खतरनाक बात यह है, ये रेजिस्टेंस आपकी आवाज में बोलता है, कल से करेंगे, तुम में इतना टैलेंट नहीं है, लोग क्या कहेंगे, पहले सब कुछ परफेक्ट हो जाए फिर शुरू करेंगे। अगर आपने कभी अपने सपनों को टाल दिया है तो जान लीजिए आपने उसी दुश्मन से हार मानी है। लेकिन अब वक्त है पलटने का। द वॉर ऑफ आर्ट एक किताब नहीं है, ये एक जंग का ऐलान है, आपके अंदर छिपे उस क्रिएटिव योद्धा को जगाने की एक पुकार। और इस जंग में आपका सबसे बड़ा हथियार है डिसिप्लिन, कमिटमेंट और डेली एक्शन। स्टीवन प्रेसफील्ड आपको दिखाएंगे कैसे रेजिस्टेंस को हराना है, कैसे अंदर के आर्टिस्ट को जगाना है और कैसे हर दिन एक युद्ध जीतना है ताकि एक दिन आप पूरी जंग जीत सकें। तो अगर आप सच में कुछ रचने के लिए पैदा हुए हैं तो अब सुनना शुरू कीजिए। स्वागत है किताबी मंजिल आपके अपने हिंदी ऑडियो बुक चैनल में। चलिए चैप्टर 1 की ओर चलते हैं। चैप्टर 1, प्रतिरोध, आपका सबसे छुपा हुआ दुश्मन। आपने कभी सोचा है, जब भी आप कोई नया सपना लेकर उठते हैं, कोई बड़ी चीज शुरू करने की हिम्मत जुटाते हैं, तो अचानक मन में डर, शक या सुस्ती क्यों भर जाती है? स्टीवन प्रेसफील्ड इसे कहते हैं रेजिस्टेंस। वो आवाज जो कहती है, अब नहीं, कल से करेंगे, तुमसे नहीं होगा, इतने लोग कर रहे हैं, तुम क्या नया कर लोगे? यही छुपा हुआ दुश्मन है जो न दिखता है, न पकड़ा जाता है, पर हर रोज आपकी मेहनत, आपके सपने, आपकी आत्मा को धीमे धीमे तोड़ता है। जब आपने सुबह उठकर सोचा था आज से जिम जाएंगे, और फिर मन बोला थोड़ा और सो लेते हैं, ठंड बहुत है आज। जब आपने काम पर जाने से पहले सोचा था आज बचे हुए उस प्रोजेक्ट पर ध्यान दूंगा, और फिर ऑफिस पहुंचकर 2 घंटे सिर्फ इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया, वो रेजिस्टेंस था। स्टीवन कहते हैं रेजिस्टेंस हमेशा तब आता है जब आप कुछ अर्थपूर्ण करने वाले होते हैं। जब आपकी आत्मा आपको बुला रही होती है, तब यह डर, शंका और टाल मटोल के रूप में रास्ते में आ खड़ा होता है। एक लड़की थी जो 1 साल से एक यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहती थी। सब कुछ प्लान कर लिया, नाम, थीम, स्क्रिप्ट, लेकिन हर बार सोचती अभी वॉइस ठीक नहीं लग रही, थोड़ी प्रैक्टिस और कर लेती हूँ। 6 महीने बीत गए और आज भी वो चैनल एक ड्राफ्ट में बंद है। स्टीवन कहते हैं रेजिस्टेंस सिर्फ एक बहाना नहीं, वो आपका सबसे पर्सनल दुश्मन है जो आपको आपकी महानता से रोकता है। और इसका इलाज सिर्फ एक है, एक्शन। आपका मन कहेगा पहले थोड़ी तैयारी और कर लें, पर सच ये है तैयारी में छिपकर बैठने की एक आदत बन जाती है। आपका पहला लेख परफेक्ट नहीं होगा, पहला वीडियो हिट नहीं जाएगा, पहला कदम डगमगाएगा ही, पर वो पहला कदम ही तो आपकी जीत की शुरुआत है। एक लड़का था जिसने अपनी किताब लिखनी शुरू की। हर रोज थोड़ी थोड़ी लाइनें लिखता, पर हर दिन उससे लड़ना पड़ता। कभी ये कौन पढ़ेगा, कभी क्या मैं वाकई लेखक हूं। और फिर एक दिन उसने खुद से कहा मुझे इंस्पिरेशन नहीं चाहिए, मुझे रूटीन चाहिए। रेजिस्टेंस से हर रोज लड़ो, क्योंकि ये रोज आता है, पर जीतता वही है जो रोज उठता है और करता है। चैप्टर 2, रेजिस्टेंस, असली दुश्मन। कभी कभी आप सुबह उठते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी आप वो काम नहीं करते जो सबसे ज्यादा जरूरी है। आपका दिल जानता है कि आपको लिखना चाहिए, सीखना चाहिए या शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन आप रुक जाते हैं। ये आलस नहीं है, ये रेजिस्टेंस है। स्टीवन प्रेसफील्ड कहते हैं कि ये एक अदृश्य ताकत है जो आपको आपकी कला, आपके काम, आपके भाग्य से दूर खींचती है। रेजिस्टेंस कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, ये आपके भीतर ही है। ये वही आवाज है जो कहती है आज थक गए हो, कल देखेंगे, जो कहती है
तू कौन होता है इतना बड़ा सपना देखने वाला? और सबसे खतरनाक बात यह है, ये रेजिस्टेंस आपको बहुत ही तार्किक और जायज लगती है। आपको लगता है हाँ ये सही कह रही है, और बस एक और दिन बीत जाता है। स्टीवन बताते हैं कि रेजिस्टेंस हर उस काम में आता है जो आपकी आत्मा की सच्चाई से जुड़ा हो। अगर आप किसी महान चीज को शुरू करना चाहते हैं, किसी बदलाव की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो रेजिस्टेंस आकर रास्ता रोकेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत रास्ते पर हैं, बल्कि ये इस बात का प्रमाण है कि आप बिल्कुल सही दिशा में हैं। जहां डर होता है, जहां संदेह होता है, वही वो जगह है जहां जाना सबसे जरूरी है। एग्जाम्पल, एक कलाकार दिन भर घर बैठकर नेटफ्लिक्स देखता रहा। मन में बार बार आया कि पेंटिंग शुरू करनी चाहिए, लेकिन उसने कहा अभी मूड नहीं है। शाम को वही कलाकार खुद से निराश हो गया। अगले दिन उसने तय किया, बस अब रोज पेंट करूंगा, भले ही एक लाइन ही क्यों ना हो। पहले दिन उसने ब्रश उठाया, दूसरे दिन रंग मिलाया, और एक हफ्ते में उसने वो बना लिया जो महीनों से सिर्फ सोच रहा था। रेजिस्टेंस कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन जैसे ही आप काम करना शुरू करते हैं वो कमजोर पड़ जाता है। स्टीवन कहते हैं, आपका प्रोफेशनलिज्म ही आपके खिलाफ लड़ने का सबसे बड़ा हथियार है। प्रो बनो, मतलब रोज काम करो, बिना बहाने, बिना इंतजार किए। एग्जाम्पल, एक लड़का जो यूपीएसएससी की तैयारी कर रहा था, हर दिन सोचता आज तो कुछ खास समझ नहीं आएगा, लेकिन उसने तय किया कि चाहे जितना भी दिमाग भारी लगे, रोज 3 घंटे पढ़ेगा। 3 महीने में उसका आत्मविश्वास इतना बढ़ा कि वही विषय जिसे देखकर डर लगता था अब सबसे आसान लगने लगा। रेजिस्टेंस आपको नींद जैसा लगेगा, आरामदायक, लेकिन सच्चाई से दूर। जागिए और शुरुआत कीजिए, क्योंकि हर शुरुआत में ही एक नई ताकत छुपी होती है। अगर आप चाहें तो अभी भी ब्रश उठा सकते हैं, किताब खोल सकते हैं, या पहला कदम रख सकते हैं, क्योंकि जीतने की शुरुआत काम शुरू करने से होती है। चैप्टर 3, पेशेवर बनो, शौकिया नहीं। स्टीफन प्रेसफील्ड कहते हैं, शौकिया व्यक्ति सोचता है जब मूड बनेगा तब करूंगा, लेकिन प्रोफेशनल कहता है हर दिन करूंगा, चाहे मूड हो या नहीं। असल फर्क यहीं से शुरू होता है। आप एक ही इंसान हो सकते हैं, वही डर, वही परेशानी, वही आलस, लेकिन जैसे ही आप टर्निंग प्रो का फैसला लेते हैं, सब बदल जाता है। टर्निंग प्रो मतलब अब आप अपने काम को उस गंभीरता से लेने लगते हैं जैसे एक डॉक्टर, एक वकील या एक सैनिक लेता है। आप सिर्फ उस काम को पसंद नहीं करते, आप उसे निभाने की कसम खाते हैं। स्टीफन बताते हैं कि टर्निंग प्रो एक इमोशनल शिफ्ट है। ये कोई सर्टिफिकेट नहीं देता, लेकिन आपके भीतर वो बदलाव लाता है जिससे आप अपने सबसे गहरे डर से भी लड़ने लगते हैं। टर्निंग प्रो का मतलब होता है डिस्ट्रैक्शंस को नो कहना, डिसिप्लिन को अपनाना, कंफर्ट को त्यागना, और खुद को हर दिन तैयार करना, चाहे मौसम कोई भी हो, मनोस्थिति कोई भी हो। एग्जाम्पल, एक लड़की जो हर रविवार ब्लॉग लिखने का सोचती थी, पर हर बार कोई बहाना आ जाता। एक दिन उसने अपने कमरे में एक नोट चिपका दिया, मैं एक प्रोफेशनल राइटर हूं। इसके बाद उसने हर सुबह 7 बजे उठकर लिखना शुरू किया। पहले दिन 100 शब्द, फिर 300, और 6 महीने में उसने अपनी पहली किताब पूरी कर दी। टर्निंग प्रो सिर्फ टाइम टेबल बनाना नहीं है, ये अपनी पहचान बदलने की बात है। आप खुद से कहने लगते हैं, मैं यही हूं और मैं यही करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और जब आप रोज एक जैसा काम करते हैं तो आप धीरे धीरे रेजिस्टेंस को हरा देते हैं। एग्जाम्पल, एक स्टार्टअप फाउंडर जो हर दिन नए आइडिया पर भटकता था, उसने एक दिन खुद से पूछा, क्या मैं सच में सीईओ की तरह सोच रहा हूं? उसने डिस्ट्रैक्शंस को हटाया और रोज एक ही समय पर कंपनी की स्ट्रैटेजी लिखनी शुरू की। आज उसकी कंपनी 100 करोड़ का टर्नओवर छू रही है, क्योंकि उसने प्रो बनना चुना। स्टीफन कहते हैं, प्रो वही होता है जो बार बार गिरे, लेकिन हर बार एक जैसे खड़ा हो। प्रो वही होता है जो इंस्पिरेशन का इंतजार नहीं करता, बल्कि एक सर्जन की तरह हर सुबह अपनी मेज पर बैठता है और काम करता है। टर्निंग प्रो एक दिन का फैसला नहीं है, ये रोज का संकल्प है। और जब आप प्रो बनते हैं, आप खुद को, अपने टैलेंट को और अपने भविष्य को इज्जत देना शुरू करते हैं।
यही इज्जत धीरे धीरे एक बड़ी क्रांति बनती है। जिस दिन आप प्रो बनते हैं उस दिन से आपकी कला, आपकी मेहनत और आपका जीवन सब बदलना शुरू हो जाता है। चैप्टर 4, रेजिस्टेंस एंड रैशनलाइजेशन, जब दिमाग खुद को बहकाता है। स्टीफन प्रेसफील्ड कहते हैं, रेजिस्टेंस सबसे चालाक दुश्मन है। कभी वो डर बनकर आता है, कभी थकान बनकर, लेकिन सबसे खतरनाक रूप है उसका रैशनलाइजेशन, यानी तर्क देना। हम सोचते हैं आज मूड नहीं है, थोड़ा ब्रेक ले लूं, कल से सही से करूंगा। यही आवाज हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि वो अंदर से आती है, हमारे अपने ही दिमाग से। रेजिस्टेंस हमेशा कहेगा 0.000, अभी सही समय नहीं है, इतना बड़ा सपना तेरे बस की बात नहीं, पहले थोड़ा सीख ले फिर शुरू कर। और हम मान लेते हैं क्योंकि वो आवाज हमारी ही लगती है। स्टीफन कहते हैं, रैशनलाइजेशन एक झूठ है जिसे सच जैसा महसूस कराया जाता है। एग्जाम्पल, एक लड़का यूपीएसएससी की तैयारी कर रहा था। जब भी पढ़ने बैठता दिमाग कहता, पहले ये वीडियो देख ले फिर पढ़ लेना। वीडियो से वीडियो और दिन बीत जाता। फिर एक दिन उसने एक नोट लिखा, अगर दिमाग बोले बाद में तो समझ जा अभी करना है। उसने रेजिस्टेंस को पहचानना सीख लिया और वही लड़का 1 साल बाद आईएएस बना। स्टीफन मानते हैं कि रेजिस्टेंस का सबसे बड़ा हथियार हमारी कमजोरी नहीं, हमारी तर्क शक्ति है। वो हमें समझाने की कोशिश करता है कि तू थक गया है, तू अभी तैयार नहीं है, लेकिन यही बहाने हमें फंसाते हैं। एग्जाम्पल, एक लड़की ने अपनी खुद की कुकिंग क्लास शुरू करने का सपना देखा था, लेकिन हर बार सोचती अभी तो टाइम नहीं है, रिस्क ज्यादा है। फिर एक दिन उसने एक छोटी सी क्लास घर के बाहर बच्चों के लिए शुरू की। धीरे धीरे वही क्लास एक इंस्टीट्यूट बन गया, क्योंकि उसने रैशनलाइजेशन को सुनना बंद कर दिया। स्टीफन कहते हैं, रेजिस्टेंस आपको बहाने देगा, लेकिन आपको उनसे लड़ना आना चाहिए। हर बार जब दिमाग कोई स्मार्ट बहाना दे तो खुद से पूछो, ये मेरा सपना है या मेरे डर की चाल? क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब हम खुद को ही धोखा देने लगते हैं। और अगर आपने आज ये समझ लिया तो आप रेजिस्टेंस से एक कदम आगे हैं। बस याद रखिए, रेजिस्टेंस आपके अंदर ही है, लेकिन उससे ऊपर उठने की ताकत भी आपके अंदर ही है। चैप्टर 5, टर्निंग प्रो, शौकिया नहीं पेशेवर बनो। स्टीफन प्रेसफील्ड कहते हैं, अगर आप सच में अपने आर्ट से प्यार करते हैं तो शौकिया नहीं, प्रोफेशनल की तरह जियो। कई लोग सोचते हैं कि जुनून ही काफ़ी है, लेकिन हकीकत यह है, जुनून तब तक बेकार है जब तक आप उसे प्रोफेशनलिज्म से ना जिए। एक शौकिया इंसान रोज़ नई एक्सक्यूज़ ढूंढता है, लेकिन एक प्रोफेशनल इंसान हर हाल में काम करता है। एक प्रोफेशनल कभी अपने मूड के हिसाब से काम नहीं करता, वो हर दिन एक तय समय पर बैठता है, चाहे मन हो या ना हो। स्टीफन कहते हैं, प्रो बनने का मतलब है रेजिस्टेंस को हर दिन हराना। एग्जाम्पल, एक लड़का म्यूजिक कंपोजर बनना चाहता था। हर दिन सोचता, यूट्यूब वीडियो देखता, लेकिन खुद बैठकर कुछ नहीं बनाता था। फिर एक दिन उसने तय किया, हर सुबह 2 घंटे केवल म्यूजिक बनाएगा। पहले दिन कुछ नहीं बना, दूसरे दिन थोड़ी बीट्स बनी, तीसरे हफ्ते तक उसने पहली म्यूजिक ट्रैक बना दी। 1 साल बाद उसके 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए। ये फर्क होता है शौकिया और प्रोफेशनल सोच में। एक प्रोफेशनल कभी इंस्पिरेशन का इंतजार नहीं करता। वो जानता है कि इंस्पिरेशन काम करने से आता है, काम करने से नहीं जाता। स्टीफन मानते हैं कि टर्निंग प्रो का मतलब है रोज काम करना, बहाने बंद करना और खुद को उस एक फील्ड में पूरी तरह झोंक देना। एग्जाम्पल, एक औरत थी जो हमेशा कहती थी, मैं एक किताब लिखूंगी। सालों निकल गए लेकिन पन्ना नहीं लिखा। एक दिन उसने एक डिसिप्लिन सेट किया, रोज 500 शब्द। पहले हफ्ते मुश्किल लगा, पर कुछ महीनों में उसकी पहली किताब तैयार थी और आज वो एक पब्लिश्ड ऑथर है। स्टीफन कहते हैं, टर्निंग प्रो का पहला कदम है अपने काम को सीरियसली लेना। अगर आप अपने आर्ट को प्रो की तरह नहीं लोगे तो दुनिया भी उसे हल्के में लेगी।
प्रो बनने का मतलब है कि आप अपने काम से रिलेशनशिप बनाते हो, एक डिसिप्लिन वाला, समर्पण वाला रिश्ता। प्रो बनो क्योंकि यही वो बदलाव है जो आपके आर्ट को आपके जीवन का सच बना देगा। चैप्टर 3 फियर, डर का असली चेहरा। स्टीफन प्रेसफील्ड कहते हैं, अगर कोई चीज आपको डराती है तो समझिए वही चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। हम में से हर कोई कुछ ना कुछ करने से डरता है, लिखना, बोलना, शुरू करना, छोड़ देना। लेकिन डर हमेशा एक सिग्नल है कि कुछ बड़ा सामने है। स्टीवन मानते हैं कि रेजिस्टेंस का सबसे बड़ा हथियार है डर। डर आपको रुकवाता है, डर आपको यकीन दिलाता है कि आपसे नहीं होगा। लेकिन सच्चाई ये है, डर सिर्फ एक परछाई है और उसकी कोई हकीकत नहीं। एग्जाम्पल, एक लड़के को मंच पर बोलने से डर लगता था। हर बार उसका नाम लिया जाता, वो बहाना बना लेता। फिर एक दिन उसके दोस्त ने कहा, जिस दिन तुझे डर सबसे ज्यादा लगे उसी दिन स्टेज पर जाना। वो गया, घबराया, आवाज कांपी, लेकिन उसने बात पूरी की। उसके बाद हर बार डर थोड़ा कम होता गया। आज वही लड़का एक मोटिवेशनल स्पीकर है। स्टीफन कहते हैं, डर को मिटाने का एक ही तरीका है, उस काम को करना। जो लोग कहते हैं डर नहीं लगता, वो झूठ बोलते हैं। सच्चे कलाकार वही हैं जो डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। प्रो और एमेटर में फर्क बस इतना है, एमेटर डर के आगे रुक जाता है, प्रो डर के साथ चल पड़ता है। एग्जाम्पल, एक महिला को अपनी जॉब छोड़कर अपना बेकरी स्टार्ट करनी थी, लेकिन उसे डर था पैसे का, असफलता का, घर वालों की सोच का। फिर उसने फैसला लिया, पार्ट टाइम शुरू करेगी। पहले हफ्ते में ही 10 ऑर्डर आ गए। आज उसका बेकरी ब्रांड पूरे शहर में पॉपुलर है। स्टीफन कहते हैं, फियर हमेशा उस दरवाजे की रखवाली करता है जिसके पीछे आपका असली जीवन छुपा है। डर को सुनिए, लेकिन डरिए मत, क्योंकि डर वहीं आता है जहां आप सच्चाई से मिलते हो। डर से बचिए नहीं, उसका इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि अगर आप डर के पार जा सके तो वहीं पर है आपकी आजादी। चैप्टर 7 रैशनलाइजेशन, बहानों की बारीक चाल। स्टीफन प्रेसफील्ड कहते हैं, रेजिस्टेंस का सबसे चालाक रूप है रैशनलाइजेशन, यानी अपने न करने को सही साबित करना। जब भी हम किसी बड़े काम से डरते हैं, जब अंदर से कुछ आवाज देती है कि ये करो, लेकिन हम नहीं करते, तो हम बहाने गढ़ते हैं। हम खुद को समझाते हैं, अभी टाइम नहीं है, पहले पैसे आ जाएं तो थोड़ा स्टेबल हो जाऊं, फिर अभी मन नहीं कर रहा। ये बातें सुनने में कितनी सही लगती हैं, लेकिन यही रेजिस्टेंस का जाल है। स्टीफन कहते हैं, रैशनलाइजेशन एक धीमा जहर है जो आपकी आत्मा को मार देता है बिना आवाज के। एग्जाम्पल, एक लड़का था जो हर रात सोचता, कल से अपनी नोवेल लिखना शुरू करूंगा, लेकिन हर दिन एक नया बहाना होता। कभी लैपटॉप खराब, कभी दोस्त की शादी, कभी मूड नहीं। 6 महीने निकल गए, फिर एक दिन वो बैठा और सिर्फ एक पेज लिखा। वो दिन उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। 2 साल बाद उसकी किताब एक पब्लिशर ने छापी और बेस्ट सेलर बन गई। स्टीफन कहते हैं, आपके अंदर जो आर्टिस्ट है वो आवाज नहीं करेगा, वो इंतजार करेगा कि आप कब बहानों से बाहर आओ। रैशनलाइजेशन आपको इमीडिएट कंफर्ट देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म पेन भी। एग्जाम्पल, एक लड़की को फिटनेस ट्रेनर बनना था, पर वो हर बार सोचती, पहले खुद फिट हो जाऊं, फिर दूसरों को ट्रेन करूंगी। ये सोचते सोचते 3 साल निकल गए। फिर उसने सोचा, क्यों ना सीखते सीखते ही ट्रेनिंग शुरू करूं। आज वो क्लाइंट्स को रियल टाइम ट्रांसफॉर्मेशन के साथ गाइड कर रही है। स्टीफन बताते हैं, बहाने सुनने में अच्छे लग सकते हैं, पर वो आपके सपने नहीं पूरे करेंगे। हर बार जब आप कोई नया सपना सोचते हैं, रेजिस्टेंस तैयार हो जाता है बहानों की फौज लेकर। आपको बस एक काम करना है, बहानों को पहचानिए और फिर भी काम शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहाना जितना बड़ा होगा उसके पीछे का सपना उतना ही सच्चा होता है। चैप्टर 8 रेजिस्टेंस एंड लव, जो डराता है वही बताता है रास्ता। स्टीफन प्रेसफील्ड कहते हैं, अगर आपको किसी चीज से बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस महसूस होता है तो वही काम है जो आपके दिल से जुड़ा है।
रेजिस्टेंस हमेशा उसी चीज के लिए आता है जिससे आप सच्चा प्यार करते हैं। मतलब जितना ज्यादा डर, जितनी ज्यादा टाल मटोल, उतना ही गहरा आपका पैशन। एग्जाम्पल, एक लड़का था जो बचपन से पेंटिंग करता था लेकिन कभी किसी को नहीं दिखाया। हर बार जब कोई पूछता तेरी एग्जीबिशन कब लगेगी, तो वो कहता अभी तैयार नहीं हूं। असल में वो डरता था रिजेक्शन से, लोगों की नजरों से। पर एक दिन उसने एक छोटी सी दीवार पर अपनी आर्ट टांगी। किसी ने फोटो खींचकर इंटरनेट पर डाल दी और वो वायरल हो गया। स्टीफन कहते हैं, जब आप किसी चीज से सच्चा प्यार करते हैं तो रेजिस्टेंस सबसे पहले वहीं दस्तक देता है। वो आपको डराएगा, बोलेगा ये मत कर, लोग क्या कहेंगे, कहीं फेल हो गए तो, इतना बड़ा सपना मत देख। पर यही वो जगह है जहां आपकी सोल है, और जहां सोल है वहीं आपका रास्ता है। एग्जाम्पल, एक महिला थी जिसे हमेशा से राइटिंग का शौक था, लेकिन शादी के बाद, बच्चों के बाद उसने सोचा अब नहीं हो पाएगा। फिर भी रोज 15 मिनट लिखती रही। 5 साल बाद उसकी पहली किताब छपी और उस किताब ने हजारों महिलाओं को इंस्पायर किया। स्टीफन कहते हैं, रेजिस्टेंस डर की शक्ल में आता है, लेकिन उसका असली नाम है लव। जिस चीज से आप भाग रहे हैं वहीं पर आपके टैलेंट का खजाना छिपा है। तो अगली बार जब कोई सपना आपको डरा दे तो याद रखिए वही सपना आपको बुला रहा है। लव की सबसे बड़ी परीक्षा है रेजिस्टेंस को पार करना, और जो पार कर जाए वही आर्टिस्ट कहलाता है। चैप्टर 9, टर्निंग प्रो। जब आप खेल नहीं जिम्मेदारी समझते हैं। स्टीफन प्रेसफील्ड कहते हैं, हर आर्टिस्ट के जीवन में एक दिन आता है जब वो तय करता है अब मैं एमेटर नहीं रहूंगा, अब मैं प्रो बनूंगा। और यही फैसला उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देता है। प्रो बनना, इसका मतलब ये नहीं कि आपको पैसे मिलने लगे। इसका मतलब है अब आप अपने काम को पूजा की तरह समझते हैं। अब आप टाल मटोल नहीं करते, अब आप रिजल्ट की चिंता नहीं करते। आप रोज बिना किसी बहाने के काम पर बैठते हैं। एग्जाम्पल, एक लड़का था जो हर हफ्ते एक बार गिटार उठाता, कभी कुछ बजाता, फिर छोड़ देता। जब जब दिल किया तब तब प्रैक्टिस करता। फिर एक दिन उसने खुद से वादा किया, अब मैं रोज सुबह 6 बजे उठकर 1 घंटा गिटार सीखूंगा, चाहे मन हो या ना हो। 6 महीने बाद उसका वही दोस्त कहता है, तू तो आर्टिस्ट बन गया भाई। स्टीफन कहते हैं, प्रो बनना टैलेंट की बात नहीं, डिसिप्लिन की बात है। प्रो एक्सक्यूजेस नहीं बनाता, वो एक्शन लेता है। प्रो बाहर की तारीफ का इंतजार नहीं करता, वो अंदर से प्रेरित होता है। एग्जाम्पल, एक गृहिणी जो घर के कामों के बाद रोज रात को 11 बजे उठकर अपनी किताब लिखती थी। कई बार थकान में लिखते लिखते सो जाती, लेकिन फिर भी रोज लिखती। वो एमेटर नहीं थी, वो प्रो थी। आज उसकी वही किताब हजारों लोगों की पसंद बन चुकी है। स्टीफन कहते हैं, जब आप खुद को प्रो मानते हैं तो दुनिया भी आपको वैसे ही देखने लगती है। आपका इनर वॉइस बदलने लगता है। आप हर सुबह डिसिप्लिन के साथ बैठते हैं। प्रो बनना मतलब अपने सपनों को इज्जत देना, और जो अपने सपनों को इज्जत देता है एक दिन जरूर उन तक पहुंचता है। चैप्टर 10, फियर, डर जो आपका असली गुरु है। कई बार हम डर को दुश्मन मान लेते हैं। हमें लगता है कि डर हमें रोक रहा है, पर सच ये है डर वही रास्ता दिखाता है जिसे हमें अपनाना चाहिए। स्टीफन प्रेसफील्ड कहते हैं, जिस चीज से हम सबसे ज्यादा डरते हैं वही हमारे लिए सबसे जरूरी काम होता है। क्यों? क्योंकि डर कभी झूठ नहीं बोलता। अगर कोई चीज हमें डरा रही है तो इसका मतलब है वो चीज हमारे अंदर कुछ बड़ा बदल सकती है। एग्जाम्पल, आपको मंच पर जाकर बोलने में डर लगता है। हर बार जब माइक हाथ में आता है दिल धड़कने लगता है, शब्द मुंह में अटक जाते हैं। लेकिन जब आप उस डर को पार कर लेते हैं, वहीं से आपकी नई पहचान बनती है। आप एक लीडर बनते हैं। आपकी आवाज लोगों तक पहुंचती है। आपका आत्मविश्वास आसमान छूता है। डर कोई संकेत नहीं है कि आप रुक जाए। डर एक दिशा है कि आपको अब इसी ओर बढ़ना है। रेजिस्टेंस और फियर में एक अंतर है। रेजिस्टेंस आपको रोकता है, पर फियर
आपको आपकी सबसे जरूरी दिशा बताता है। कभी सोचा है, जब आप कोई किताब लिखना चाहते हैं तो क्यों डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे? या जब आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो क्यों डर लगता है कि अगर असफल हो गया तो? क्योंकि ये काम आपके दिल से जुड़े होते हैं और दिल की बातों से डर हमेशा जुड़ा रहता है। तो अगली बार जब डर आपको घेर ले तो भागिए मत। बैठिए, आंखों में देखिए और पूछिए, तू मुझे क्या सिखाने आया है? डर ही तो है जो आपकी कमजोरियां उजागर करता है। डर ही है जो बताता है कि आप कहां मजबूत बन सकते हैं। डर ही है जो कहता है, अब वक्त आ गया है आगे बढ़ने का। एग्जाम्पल, सोचिए, एक लड़की को हमेशा से पेंटिंग का शौक रहा है, पर घर वालों की सोच, समाज की बातों और कंपैरिजन से वो डरती रही। कहीं कोई उसकी पेंटिंग को नकार न दे। एक दिन उसने सोचा, डर से भागते रहेंगे तो कभी शुरुआत नहीं होगी। उसने इंस्टाग्राम पर अपनी पहली पेंटिंग पोस्ट की। लोगों ने सराहा, सपोर्ट किया और आज उसका अपना आर्ट पेज है। डर हमेशा रहेगा, पर जब आप डर को अपनी ढाल नहीं, अपना गुरु मान लेंगे तो डर आपको रोक नहीं पाएगा, वो आपको रास्ता दिखाएगा। तो आज खुद से पूछिए, जिस चीज से आप सबसे ज्यादा डरते हैं, क्या वो चीज ही आपकी सबसे बड़ी जीत बन सकती है? चैप्टर 11, द वॉइस ऑफ रेजिस्टेंस, वो अंदर की आवाज जो आपको रोकती है। रेजिस्टेंस की सबसे खतरनाक चाल क्या है? वो ये नहीं कहती कि तू नाकाम हो जाएगा, बल्कि वो कहती है, तू बहुत अच्छा है, बस अभी मत कर, थोड़ा रुक जा, कल से शुरू करना। ये अंदर की आवाज बहुत मीठी लगती है। कभी वो आपको आराम करने के लिए कहती है, कभी कहती है कि जब मूड आए तब करना, और कभी कहती है, तू ऐसा काम क्यों कर रहा है, क्या फायदा होगा? यही है रेजिस्टेंस की असली ताकत। वो आपकी ही आवाज में बोलती है। जब आप सुबह उठकर किसी बड़े काम को शुरू करना चाहते हैं, वो कहती है, इतनी सुबह, थोड़ा और सो जा। जब आप किसी रचनात्मक काम को लेकर डरते हैं, वो कहती है, तू अभी तैयार नहीं है, कुछ सीख ले पहले। और जब आप दुनिया से कुछ अलग करना चाहते हैं, वो कहती है, लोग क्या कहेंगे? एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने तय किया कि आप रोज सुबह 6 बजे उठकर पढ़ाई करेंगे। पहले दिन अलार्म बजता है, आप आंखें खोलते हैं और तभी वो आवाज आती है, आज तो थक गए हो, कल से पक्का उठना। आप फिर से सो जाते हैं। फिर यही सिलसिला चलता रहता है और हफ्तों बीत जाते हैं। यही है रेजिस्टेंस की ताकत। वो तर्क भी देती है, सहानुभूति भी दिखाती है, पर असल में वो आपको रोक रही होती है। अब सवाल ये है, क्या आप उस आवाज को पहचान सकते हैं? क्योंकि जब तक आप उसे अपनी असली शक्ल में नहीं देखेंगे, वो जीतती रहेगी। रेजिस्टेंस हमेशा कहेगी, अभी मत करो, थोड़ा और सोच लो, सबको क्या जरूरत है तेरी कला की। पर अगर आप सच में कुछ बनना चाहते हैं तो आपको उस आवाज के खिलाफ खड़े होना होगा। जब वो कहे रुक जा, आपको कहना होगा, नहीं अब बस। जब वो कहे तू नहीं कर पाएगा, आपको कहना होगा, देख लेना, मैं करूंगा। रेजिस्टेंस आपकी कमजोरी नहीं है, वो सिर्फ एक छाया है। और छाया तब तक डरावनी लगती है जब तक आप उसकी तरफ पीठ किए रहते हैं। बस एक बार मुड़कर देखिए, आप पाएंगे कि ये आवाज सिर्फ आपकी हिम्मत से डरती है। अब तय आपको करना है, उस आवाज को सुनना है या अपनी आवाज बनाना है। चैप्टर 12, रेजिस्टेंस की मासूम शक्ल, दोस्त, परिवार और फिक्र। रेजिस्टेंस हमेशा डर की शक्ल में नहीं आता। कभी कभी ये आता है प्यार, चिंता और फिक्र के रूप में। आपके अपने लोग, जिनकी नजर में आप अच्छा कर रहे हो, वही अनजाने में आपकी राह रोक सकते हैं। स्टीवन प्रेसफील्ड बताते हैं, जब भी आप किसी नई रचना या साहसिक काम की ओर बढ़ते हैं तो अक्सर सबसे पहले विरोध उन्हीं लोगों से आता है जो आपको सबसे ज्यादा चाहते हैं। एग्जाम्पल, एक लड़की ने अपनी नौकरी छोड़कर पेंटिंग शुरू की। उसे खुशी मिलने लगी, पर मां ने कहा, बेटा ये ठीक नहीं, तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा। वो मां की बात से डर गई और ब्रश छोड़ दिया। रेजिस्टेंस ने काम किया, मां की चिंता की शक्ल में। पर सच ये है, आपके अपनों की फिक्र हमेशा बुरी नहीं होती।
पर जब वो आपको आपके रास्ते से हटाए तो उसे पहचानना जरूरी है। स्टीवन कहते हैं, अगर आप अपने दिल की बात सुनना छोड़ दो तो आप दूसरों की सुरक्षा में जीते हो, पर अपनी आत्मा की आजादी खो देते हो। तो अगली बार जब कोई कहे ये सब छोड़कर क्या करोगे, तो जवाब अंदर से दो मैं खुद को पा रहा हूं, क्योंकि जो सच में आपका होगा वो आपको रोकेगा नहीं, आपकी उड़ान में साथ देगा। चैप्टर 13, रेजिस्टेंस का सबसे बड़ा हथियार, तर्क। रेजिस्टेंस हमेशा सीधे हमला नहीं करता। कई बार वो चुपचाप आता है, लॉजिक और रीजनिंग के रूप में। वो कहता है, आज ज्यादा थक गए हो, कल कर लेना। अब तक तो कुछ नहीं हुआ, आगे क्या होगा? क्या फायदा इतनी मेहनत का? स्टीवन प्रेसफील्ड बताते हैं, रेजिस्टेंस का सबसे खतरनाक रूप होता है वो तर्क जो हमें खुद की आंखों में सही ठहराता है। एग्जाम्पल, एक लेखक हर दिन लिखने बैठता था, पर धीरे धीरे उसने खुद को समझाना शुरू किया, जब इंस्पिरेशन आएगी तब लिखूंगा। कई हफ्ते बीत गए और एक भी पन्ना नहीं लिखा गया। असल में इंस्पिरेशन नहीं गई थी, तर्क ने उसका रास्ता रोक लिया था। रेजिस्टेंस जानता है कि अगर वो गिल्ट देगा तो हम लड़ेंगे, इसीलिए वो समझदारी का चोला पहनकर आता है और हमारी सहमति से हमें रोक देता है। स्टीवन कहते हैं, तर्क जब भी काम रोकने का बहाना बने तो समझो वो रेजिस्टेंस की चाल है, उस पर भरोसा मत करो, क्योंकि सच्चाई ये है, कोई भी महान काम तर्क से नहीं बल्कि डटे रहने से होता है। चैप्टर 14, सबसे गहरा डर, सफलता का। स्टीवन प्रेसफील्ड कहते हैं, हम अक्सर फेल होने से नहीं, सफल होने से डरते हैं। हमें डर लगता है कि अगर हम वाकई सफल हो गए तो क्या हम उस नई जिंदगी को संभाल पाएंगे। हम सक्सेस के वेट से घबरा जाते हैं। एग्जाम्पल, एक लड़की बचपन से क्लासिकल डांसर बनना चाहती थी। जब नेशनल लेवल पर जाने का मौका आया तो उसने खुद को रोक लिया। कहा, इतने बड़े मंच पर मैं प्रेशर नहीं झेल पाऊंगी, और उसने खुद को पीछे खींच लिया। हम कहते हैं, मैं तैयार नहीं हूं, लेकिन सच्चाई है हम अपने ही ग्रेटनेस से डरते हैं। स्टीवन कहते हैं, सफलता आपको एक नई पहचान देती है और वो आइडेंटिटी आपको अपने पुराने कंफर्ट जोन से अलग कर देती है। एग्जाम्पल, एक लड़का जिसने गांव से निकलकर यूपीएसएससी की तैयारी की, प्रीलिम्स पास कर लिया, मेंस भी, इंटरव्यू से एक दिन पहले बोला, मैंने कुछ मिस कर दिया है, शायद मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा। असल में उसे डर ये नहीं था कि वो फेल हो जाएगा, उसे डर था अगर सिलेक्शन हो गया तो वो अपनी पुरानी जिंदगी कभी नहीं जी पाएगा। सक्सेस हमसे सैक्रिफाइस मांगती है, हमारे पुराने बहानों का, हमारे पुराने डर का। चैप्टर 15, रेजिस्टेंस की नई चाल, हीलिंग के बहाने। स्टीवन बताते हैं, कई लोग कहते हैं, मैं अभी टूटा हूं, पहले हील हो लूं फिर काम करूंगा। लेकिन यह भी एक नई चाल है रेजिस्टेंस की, क्योंकि हीलिंग कभी पूरी नहीं होती, वो प्रोसेस है और हम उसी में खो जाते हैं। एग्जाम्पल, एक लड़का ब्रेकअप के बाद कहता रहा, जब दिल ठीक होगा तब वापस म्यूजिक बनाऊंगा, पर 2 साल बीत गए और उसकी गिटार धूल खा रही थी। स्टीवन कहते हैं, वर्क इटसेल्फ इज हीलिंग। जो चीज आपको तोड़ती है उसी के बीच से काम करके निकलना, यही असली उपचार है। एग्जाम्पल, एक महिला कैंसर सूरवीवर थी। लोगों ने कहा, अब आराम करो, पर उसने कीमोथेरेपी के दिन भी ब्लॉग लिखा और लाखों लोगों को इंस्पायर किया। उसका हीलिंग का तरीका था लिखना, बोलना, बांटना। अगर आप हीलिंग को एक कंडीशन बना लेंगे तो रेजिस्टेंस हर बार एक नया घाव दिखा देगा। चैप्टर 16, अमेचर विरुद्ध प्रोफेशनल। स्टीवन कहते हैं, असली फर्क एमेचर और प्रोफेशनल में नहीं होता स्किल का, बल्कि माइंडसेट का होता है। एमेचर कहता है, जब मूड आएगा तब करूंगा। प्रोफेशनल कहता है, हर दिन चाहे जो हो। एग्जाम्पल, एक लड़का स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता था। जब उसके जोक्स वायरल हुए उसने सोचा अब आराम कर सकता हूं, लेकिन कुछ महीने बाद उसका नाम भी भूल गया इंटरनेट। दूसरी तरफ एक लड़की थी,
हर हफ्ते नए जोक्स लिखती थीं, ओपन माइक में परफॉर्म करती थी, कुछ अच्छे कुछ बुरे, पर कंसिस्टेंसी बनी रही। आज वो नेटफ्लिक्स पर अपना शो कर रही है। प्रोफेशनल हर दिन मैदान में आता है। वो इंस्पिरेशन का इंतजार नहीं करता, वो खुद इंस्पिरेशन को आने पर मजबूर करता है। चैप्टर 17, रेजिस्टेंस वर्सेस लव। स्टीवन कहते हैं, जो आप सबसे ज्यादा लव करते हैं वही सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस लाता है, क्योंकि प्यार में वल्नरेबिलिटी है, डर है, खोने का डर है। एग्जाम्पल, एक माँ जो अपने डिसेबल्ड बेटे की देखभाल करती थी, खुद एक ऑथर बनना चाहती थी। हर बार जब वो लिखने बैठती, गिल्ट आता, इतना सेल्फिश कैसे हो सकती हूं। लेकिन जब उसने बेटे के नाम पहली किताब लिखी, तब उसे समझ आया, उसका लिखना ही उसका प्यार था। रेजिस्टेंस हमें गिल्ट में फंसाता है, पर हमें पूछना चाहिए, क्या मैं इस काम से किसी की मदद कर सकता हूं? लव सिर्फ भावना नहीं, वो भी एक एक्शन है। चैप्टर 18, डिवाइन मैडनेस, इनर कॉलिंग की आग। स्टीवन बताते हैं, हर आर्टिस्ट के अंदर एक दीवानगी होती है जो उसे ऑर्डिनरी दुनिया से हटाकर कुछ असाधारण करने की ओर खींचती है। ये डिवाइन मैडनेस होती है जो बाकी लोगों को बेवकूफ़ी लगती है, लेकिन उसी में से क्रिएटिविटी जन्म लेती है। एग्जाम्पल, एक लड़का था जो गली में म्यूरल बनाता था। लोग कहते समय बर्बाद कर रहा है, लेकिन उसके आर्ट ने एक एनजीओ का ध्यान खींचा और अब वो पूरे शहर में बच्चों के लिए आर्ट वर्कशॉप्स करवा रहा है। उसने सोसाइटी की लॉजिक नहीं मानी, उसने अपनी इनर आग को प्रायोरिटी दी। स्टीवन कहते हैं, हमारे अंदर जो सबसे इरैशनल लगता है वही हमें असली दिशा देता है, बस उसे आवाज मत दबाइए। चैप्टर 19, जब आप रेजिस्टेंस को हराते हैं तो क्या होता है? स्टीवन प्रेसफील्ड कहते हैं, जब आप रोज रोज रेजिस्टेंस से लड़ते हैं तो एक दिन ऐसा आता है जब आप जोन में चले जाते हैं। ये वो जगह होती है जहां आप खुद को भूल जाते हैं, समय रुक जाता है और काम आपसे होकर निकलता है। इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन इसकी पहचान होती है, ईज, फ्लो, साइलेंस। एग्जाम्पल, एक लड़की थी जो हर दिन पोएट्री लिखती थी। शुरू में बहुत बुरा लिखा, दोस्तों ने मजाक उड़ाया, लेकिन उसने रुकना नहीं छोड़ा। 6 महीने बाद उसने एक कविता लिखी जो मानो उसके अंदर से नहीं, किसी और दुनिया से आई हो। वो कहती है, मुझे नहीं पता मैं कैसे लिख पाई, लेकिन उस दिन मैं बस एक माध्यम थी। स्टीवन कहते हैं, आर्ट हमें चुनती है और हम बस उसे चैनल करते हैं। रेजिस्टेंस को हराने का इनाम सिर्फ सक्सेस नहीं, बल्कि उस डिवाइन अनुभव का मिलना है जिससे हम जुड़ते हैं अपनी सोल से। चैप्टर 20, युद्ध कभी भी खत्म नहीं होता। स्टीवन की आखिरी टीचिंग बहुत स्पष्ट है, ये जंग कभी खत्म नहीं होती। हर दिन नया रेजिस्टेंस आता है, हर दिन नया डर, नया बहाना, नया आलस, लेकिन हर दिन हमें फिर से चुनना होता है, क्या हम लड़ेंगे या हार मानेंगे। एग्जाम्पल, एक बुजुर्ग चित्रकार जिसने 75 साल की उम्र में हर दिन नई पेंटिंग बनाना नहीं छोड़ा। लोगों ने पूछा, अब तो सब कुछ पा लिया है, क्यों करते हो ये सब? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, वो सदे, क्योंकि अगर मैं आज नहीं बनाऊंगा तो रेजिस्टेंस फिर से मुझे हरा देगा। स्टीवन कहते हैं, आर्टिस्ट का धर्म है लड़ना, हर दिन, हर ब्रेथ के साथ। अगर आप सोचते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। पर अगर आप लड़ते रहेंगे तो आप जीतते रहेंगे। फाइनल कंक्लूजन, अगर आपने इस ऑडियो बुक को यहां तक सुना है तो आपने सिर्फ एक किताब नहीं, अपने अंदर की जंग लड़ी है। द वॉर ऑफ आर्ट हमें सिखाता है कि सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, हमारे अंदर है। वो मीठी आवाज जो कहती है, कल करेंगे, लेकिन अब आप उस रेजिस्टेंस को पहचानते हैं। अब आप रुकेंगे नहीं, क्योंकि आप उस सच्चे प्रोफेशनल की तरह हर दिन उठते हैं और लड़ते हैं। अब वक्त है अपने आर्ट को सच में जीने का। अगली ऑडियो बुक जरूर सुनिए, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स बाय डैरियस फोरुक्स, आई बटन, एंड स्क्रीन